प्रेज द लॉर्ड। सभी को आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो हैं आज हमको पवित्र आत्मा ने एक नया विषय दिया जो मेरे जीवन में कमी थी, जिस विषय को पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, नियंत्रण। जैसे पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। वश मतलब नियंत्रण। तो आज हम जो है नियंत्रण के विषय में सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में हर एक चीज़ों को नियंत्रण में रखना चाहता है। देखते हैं, आइए हम खोलेंगे प्रोवर्ब 16 है उसका 32 पद। विलंब से क्रोध करना, विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। नगर को जीत लेने से उत्तम है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब एक व्यक्ति नियंत्रित रहता है, हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, यीशु मसीह नियंत्रित था। उसको कब गुस्सा होना है, उसको कब डांट लगाना है, उसको कब जो है क्या करना है, वो बोलता है मैं कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करता। मैं जो कुछ भी करते पिता को देखता हूँ वही मैं इस धरती में करता हूँ, है ना। उसके सवाल का जवाब ये था, हर बातों में उसने कहा मेरी नहीं पिता की इच्छा। इसका मतलब नियंत्रण उसके जीवन में था। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे थे कि तुम नियंत्रित नहीं हो। मतलब कई बार हम गुस्से में नियंत्रण नहीं है, हमारे क्रोध में नियंत्रण नहीं है, हमारे जीभ में नियंत्रण नहीं है, हमारे विचारों में नियंत्रण नहीं है। कई बार हम जो है नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं, इसीलिए हम जो है कई बार अपने जीवन में हार जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र नियंत्रित होते हैं। यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि वो एकदम नियंत्रित था। कई बार जो है हमको अपनी जीभ को नियंत्रित रखना, हम वो बोल जाते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए, हम वो सोच लेते हैं जो हमें सोचना नहीं चाहिए, हम नियंत्रण में नहीं हो जाते कई बार। तो ये बात पवित्र आत्मा ने हमको सिखाई। यहाँ पे हम फिर से एक बार उसको पढ़ेंगे। विलंब से क्रोध करना, विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना, नगर को जीत लेने से उत्तम है। ये पूरे नगर को जीत लेने से उत्तम है। मेरे प्रियो, हम सब जो हैं अपने जीवन में ये सीखना है इस अंतिम कठिन समय में कि हम नियंत्रित हों। परिस्थितियां आएंगी, हमको क्रोध दिलाएंगी, परिस्थितियां आएंगी हमको गलत काम करवाने के लिए, हमसे गलत डिसीजन बनाने के लिए, हमको विचार ऐसे गलत गलत आएंगे, हमको बहकाने के लिए, भटकाने के लिए, हमें अपनी बुलाहट से हटाने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां और परीक्षाएं आएंगी। परंतु यदि आप नियंत्रित हैं, यदि आप अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मन को नियंत्रण में रखें, तो आप इतनी आसानी से भटकने और गलत रास्ते का चुनाव करने वाले नहीं होंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा ने साफ बताया ये वो जगहें हैं जहां पे हम आत्मिक परिपक्वता में आना चालू हो जाते हैं, जब हम नियंत्रित हो जाते हैं। पौलुस बोलता है मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं, नियंत्रण में लाता हूं, कंट्रोल में लाता हूं। मेरे प्रियो, आज 90% विश्वासी तो हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं है। वो कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, वो अधीन नहीं रहना चाहते। बहुत सारी बात है। यहाँ यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ कंट्रोल में था। यूसुफ के जीवन में वो पोतीफर की पत्नी उसके साथ में गलत व्यवहार करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करी, परंतु यूसुफ नियंत्रण में था। ही वॉज इन कंट्रोल। वो व्यभिचार के पाप में नहीं गिर गया, उसने धोखा नहीं दिया। He was in control। इसीलिए अंत में चल के उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। मेरे प्रियो, इस अंतिम कठिन समय में हम सब बेटा बेटी को परमेश्वर नियंत्रण में रखना चाहता है। और हमको, हमारी आत्मा, हमारा जीव, हमें कब गुस्सा होना है, हमें कब क्या करना है, हमें कैसे चलना है, वो हमें चाहता है कि हम सब कुछ नियंत्रण में रखें। तब यूसुफ जो है आगे चल के एक बड़ा राजा के रूप में बैठता है। और जब उसके भाई लोग जो उसको धोखा दिए थे, जो उसको सिक्कों में बेचे थे, जो उसके कपड़े को फाड़ के उसको उसके पिता से अलग कर दिए थे, वो लोग जो हैं जब उसके सामने आए तो उसका क्रोध उसके नियंत्रण में था। यूसुफ को अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण था और उसने देखा और उसने बोला ये मेरे भाई हैं, इन्होंने जो मेरे साथ किया उसको मैं इनके लिए कुछ गलत नहीं करूंगा। और उसने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, हम सबको ये चीज़ इस अंतिम कठिन समय में सीखना है। हमको कंट्रोल में रहना है, क्योंकि ये समय परीक्षा का है। हमें आत्मिक परिपक्व होना है। जैसे ही हमारा क्रोध, हमारे विचार, हमारा कैरेक्टर नियंत्रण में आ जाता है, हमारी जीभ नहीं फिसलती, हमें लालच नहीं आती। बहुत सारे लोग लालच में गिर जा रहे हैं, नियंत्रण में नहीं। हम यीशु मसीह के चेलों में से एक चेले को देखते हैं। एक चेला लालच में फिसल गया, है ना। कौन था वो? यहूदा इस्करियोती। उसने 30 सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। उसके पास कंट्रोल नहीं था, वो अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना। ऐसे ही पाप आपके जीवन में आएगा। चुनाव आपके हाथ में होगा। आपको चाहे तो आप पाप कर सकते हैं या तो उसे रोक सकते हैं।
तो मेरे प्रियो, इन दिनों पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हमें चाहते हैं कि हम हर एक बातों में नियंत्रण में रहें, हम हर एक बातों में उसकी बात पर चलने पाएं, उसकी आज्ञा का पालन करें। यूसुफ के जीवन से भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसी को और एक उदाहरण हमारे दिमाग में पवित्र आत्मा इसी समय दे रहा है, वो है सैमसन। सैमसन कंट्रोल में नहीं था, वो दलाइला के चक्कर में चला गया और जाके 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 एक बड़ी बुलाहट उसके जीवन में परमेश्वर ने दी, एक सामर्थ उसको दी थी। उसको प्रभु ने चुना था कि वो इजरायलियों का छुटकारा करे, उसको बचाए, उसके लिए लड़े, और उसके पास ताकत थी, उसके पास शक्ति थी, उसके पास अभिषेक था, परंतु नियंत्रण नहीं था। इस वजह से वो अंधा होके एक बिल्डिंग के नीचे दब के मरा। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो एक बिल्डिंग के नीचे दब के मरे, परंतु नियंत्रण खोने की वजह से एक लड़की को, जब वो भावनात्मक रूप से अपनी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सका, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सका, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सका, उसने उस सीक्रेट को बता दिया जिस सीक्रेट को परमेश्वर ने बताने मना किया था, है ना। तो यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो सैमसन है वो भी जो है नियंत्रण के बाहर हो गया और उसने अपना सीक्रेट बता दिया और उसके बाल को काट दिया गया और अंत में वो जो गुलाम हो गया, अंधा किया गया, कई साल तक गुलामी झेला और उसके बाद में आखिरी बार परमेश्वर से बोला, प्रभु मुझे एक बार सामर्थ्य दे, और परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया और वह उस खंबे को पकड़ के पूरे बिल्डिंग के नीचे, पूरे महल के नीचे दब गया और लोगों को, अपने दुश्मनों को भी नाश किया। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं जो लोग नियंत्रण कर लेते हैं उनको परमेश्वर कैसे जो है बड़े रूप से इस्तेमाल करता है और आशीष देता है। रेवलेशन 21:7 वर्स, 21 अध्याय उसका 7 पद। रेवलेशन, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा, और वो मेरा पुत्र होगा। यानी कि जो लोग जय पाएंगे, जो लोग सक्सेस, जैसे यूसुफ जय पाया और वह राजा बना दिया गया और परमेश्वर राजाओं का राजा है और उसका बेटे राजा लोग रहेंगे, यानी कि हम सब लोग जो है उसके बेटा और बेटी हैं और आने वाले समय में हम राजा बनेंगे। हमको परमेश्वर राजा बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले, राजा बनने से पहले राजा के अंदर एक क्वालिटी होना है और वो क्वालिटी है नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोल इन योर आईज, कंट्रोल इन योर माउथ, कंट्रोल इन योर एंगर, कंट्रोल इन योर सिन, कंट्रोल इन योर एवरीथिंग। जो जो विषय में आपको प्रभु पवित्र आत्मा बोलते हैं नियंत्रण करना है, आपको नियंत्रण करना है मेरे प्रियो। कई बार हम चाहते हैं बहुत सी चीजें बोलना, कई बार हम बदला लेना चाहते हैं, नहीं लेना है। ये बातें हैं यहाँ पे। जो नियंत्रण करेगा वो परमेश्वर का फेवर पाएगा। फिर उसके बाद में हम रेवलेशन की किताब और उसका 2 अध्याय और 26 और 27 पद पढ़ते हैं। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मेरे कामों के जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। मतलब अधिकार, जब आप नियंत्रित होते हो तो प्रभु आपको अधिकार देता है। आज मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु अधिकार देना चाहता है, आपको पावर देना चाहता है, आपको अभिषेक देना चाहता है, आपको जो है बड़े रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आप जब नियंत्रित हो जाएंगे, जब आप कंट्रोल हो जाएंगे, जब आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को नियंत्रित करके प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। आइए एक पद और देखते हैं हम, है ना। प्रोवर्ब्स 4th chapter and 23 verse। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल मूल्य स्रोत वही है। इसका मतलब रक्षा मन की हमको करना है, हमको कंट्रोल में रहना है। ये मन में बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आएंगे, आपको उसको रखना, उसको मेडिटेट करना, उसके विषय में बातचीत करना, ये आपके ऊपर में। आप चाहो तो उसके विषय में बातचीत करके उसको मेडिटेट करो या उसे निकाल के फेंक दो। जो लोग नियंत्रित रहते हैं वो सब ये नेगेटिव बात में मेडिटेशन और उसके विषय में चर्चा नहीं करते, परंतु निरंतर इस बात पे ध्यान लगाते हैं कि मेरा पिता मुझसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, इस अंतिम कठिन समय में हम सब बेटा बेटी को परमेश्वर चाहता है कि हम नियंत्रित और कंट्रोल रहें,
ताकि जब हम राजा बने, जब हम राजा की गद्दी में बैठे, ये जैसे यूसुफ राजा की गद्दी में जब बैठा तो उसका क्रोध, उसका पावर, उसके पास सब कुछ था। वह अपने भाइयों को पूरा बदला चुका सकता था। इतने साल तक वो अपने भाइयों के कारण जेल में था। उसके साथ जो कुछ भी कमी घटी हो रही थी उसके भाइयों के कारण हो रही थी, लेकिन उस बात को उसने क्षमा करते हुए, अपने क्रोध को नियंत्रण करते हुए उसने सही किया जो प्रभु चाहता था। ऐसे ही हम सबको राजा बनने से पहले अपने जीवन में कैरेक्टर को डेवलप करना है, नियंत्रण का। जैसे पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की शाम प्रभु आपने हमसे बोला और बातचीत किया। हम कई जगह नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं, कई बार हमारा क्रोध नियंत्रण के बाहर हो जाता है, कई बार हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हम कई बार गलत विचारों को मेडिटेट करने लगते हैं, जिस काम को आप हमें मना करते हैं उसी को हम करने लगते हैं, हम नियंत्रण नहीं करते। हमें मालूम होता है कि हम गलत कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम गलत 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 करते जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। जैसे पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को मारता हूँ, वैसे ही प्रभु हमें शक्ति दें कि हम अपने आप को नियंत्रण कर सकें और उन गलत बातों को जिनको आप पसंद नहीं करते, उन सब बातों से हम दूर और अलग और दूरी बनाए रखें। पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हे बाप आसमानी, हम में से हर एक को आप आत्मिक परिपक्वता की ओर ले चलें। जैसे आप हमें राजा बनाना चाहते हैं, यूसुफ को आपने तब तक राजा नहीं बनाया जब तक उसके अंदर में परिपक्वता नहीं आई। प्रभु, वह जो है नियंत्रण में था, उसका क्रोध नियंत्रण में था, वह धीरज के साथ सब दुखों को सहने लगा। जब हमारे जीवन में छोटा सा दुख आता है तो हम कलबला जाते हैं, वो बौखला जाते हैं प्रभु, हम गुस्सा हो जाते हैं प्रभु। जब हमारे साथ कुछ थोड़ा भी गलत होता है हम उसको सह नहीं पाते। यीशु मसीह ने बड़े धीरज के साथ क्रूस को उठाकर अंत तक चलता रहा और लास्ट में बोला, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और क्रूस में पूरा हुआ बोल के अपनी जान को त्याग दिया। हे प्रभु, हमें भी शक्ति दे कि हम आपकी योजना को पूरा करने के लिए हर एक बातों को सहकर नियंत्रण में आगे चलने पाए। प्रभु, आपको धन्यवाद। आपको हम ऊंचा उठाते हैं, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना अनुभव से, परंतु हमारे जीवन में सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए। बाप आसमानी, आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपको ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।